कैसे ऊपर कहाँ लेके जाने हैं? नहीं हाथ कैसे बांधते हैं? तकबीर तहरीमा उंगलियां आपकी जो है ना किबले की तरफ होनी चाहिए और झुकी हुई होनी चाहिए उनके जो है ना, ये ठीक आपके हाथ ऐसे यहाँ पे ज़्यादा तकबीर ना होना चाहिए। आवाज़ वाले यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आनी चाहिए और उनका और यहाँ। अब रुकू में जाए, रुकू कैसे कर रहे हैं? पाँव सीधे खड़े हो जाए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़े होके। बाद लोग पता क्या करते हैं, रुकू से खड़े हुए यहाँ पे यूँ सीधा, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, आराम से उनसे रिलैक्स होके अपने रुकू को करना है और फिर क़याम में जाना है। अब सजदे में जाए, सजदे में कैसे जाना है? नाक जो है सजदे की हालत में कहाँ लगाना है? पहले नाक लगेगा, जब उठाना है तो फिर पेशानी लगेगा। जी उठें, फिंगर को नीचे बिल्कुल हाथ सीधे। और अब अशहदु अल्ला इलाहा, बाज़ लोग पता क्या करते हैं, जैसे ही तहियात में बैठा तो उंगली का डांस शुरू हो जाएगी यूं। ऐसा नहीं है, सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसको नीचे रख लेना है और वो सलाम करने तक उसी हालत में रहेगा। चलें अशहदु। अब ये यौम यक़ूमुल हिसाब तक इसी तरह बाकी रहेगा। ये ऐसे करना, ऐसे हाँ जी हदीस में, तभी तो उसका गुलदारा बनाया, ऐसे थोड़ी बना दिए जी। आपके फॉर्म बिल्कुल ठीक है। ये भी याद रखना कि इसी फितरे में से जो है ना, एक ये भी है तो वो ऐसे करते जो है ना, ऐसे करते। ये लेडीज का तरीका है, मर्दों का नहीं है। सभी मुझे ये पता करते हैं कि आप बता सकते हैं कौन सी बुक है, किताब है, आप कुछ जरूरत पड़ सकती है जब पढ़ेगी आप मेरे पास आने का आपको आप छोड़ना नहीं, ऐसे ही रखना है। यौम यक़ूम जब तक इस्लाम नहीं खुला इसलिए इसी तरह है। हाँ, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं। और सजदे में पहले जब जाएंगे तो आपका क्या आएगा? नोज आएगा ज़मीन पे, ठीक है? फिर पेशानी आएगी, ठीक है? और जब उठाएंगे सजदे से सर तो पहले क्या उठाना है? पेशानी, फिर नोज, ठीक है? इन चीज़ों का ख्याल करें। अल्लाह मुझे भी सलाम कैसे करना है? सामने देखना हाँ, वो बास पता क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ठीक। और बात एक और भी तरीका बना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ठीक है? बास करते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह और पिछले सारी लाना करते कितने हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपनी तरफ देखना चाहिए। काफी लोग नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने हाथ इस तरह बांधा नहीं ठीक, उसका तरीका ये, हाथ इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये देखिए, ये तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है हाथ बांधने का। उनको पता नहीं है, जब तक पता ना होगा इस चीज़ का वो आदमी गलत करता रहता है।
जब पता चल जाए तो उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों सुन्नतों का सवाब मिलेगा। आप नाक के ऊपर हाथ बांधें, नाक के ऊपर हाथ बांधेंगे तो आपको दोनों सुन्नतों का सवाब मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बांधेंगे तो आपको एक सुन्नत का सवाब मिलेगा। अगर आप यहाँ बांधेंगे तो आपको एक सुन्नत का सवाब मिलेगा। नाक के ऊपर बांधेंगे, नाक के ऊपर हाथ बांधेंगे तो आपको दोनों सुन्नतों का सवाब मिलेगा। आपने पता नहीं गौर किया या नहीं किया, मैं अक्सर हाथ इधर ही बांधता हूँ, ठीक है। हाँ जी, राइट हैंड से कर लेते हैं, लोग अक्सर लेफ्ट हैंड से करते हैं। याद रखिएगा नमाज फासिल हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर आपने ये हाथ निकाल के यूं कर दिया तो नमाज आपकी गई, याद रखिएगा। इसी तरह अत्तहियात में भी अगर आपने अत्तहियात में बैठे हुए हैं तो आपने यूं कर दिया, बायां हाथ उठा दिया तो आपकी नमाज गई। और इसी तरह अगर आप 1 या 2 सेकंड के लिए हाथ खड़ा कर देते हैं, यानी हाथ उठा लेते हैं या दोनों उठा लेते हैं, बहुत सारों को देखा है कि वो हाथ छोड़ के ना अपनी कमीज को ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर हाथ बांध लेते हैं तो नमाज इससे फासिल हो जाती है, खत्म हो जाती है। अपनी सेटिंग के चक्कर में नमाज का बड़ा ना करें, ठीक है। और इसी तरह या फिर ये होता है, इससे नमाज खराब हो जाती है, ठीक है। इन चीजों का कोशिश। हाँ, दूसरा ये कि इससे भी नमाज जाती रहती है। क़याम की हालत में कहाँ देखना चाहिए? क़याम की हालत में सजदे की जगह पे देखना चाहिए और रुकू की हालत में नाक दोनों नाखूनों के दरमियान में देखना चाहिए, ठीक है। और जब सजदे की हालत में जाना है नोज पे देखना चाहिए। ये सारे काम हम में नहीं है, ठीक है। इन चीजों का ख्याल रखें और आपकी नमाज बेहतरीन हो जाएगी। अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं करेंगे तो नमाज वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। और कोई किसी का कोई मसला? हाँ, शलवार को इकट्ठा नहीं करना, याद रखना। आप कोशिश करें जिसने भी किया इसको छोड़ दें, किसी के ऊपर तान तंज मत करें, ठीक है। आप में से हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है जो ये कोई काम ना करता हो, सारे काम यही करते हैं। लेकिन मैंने कल भी मकूला सुनाया था, मन ज़ाहिका ज़ोहिका, जो जिस पर हंसता है उस पर भी हंसा जाता है। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि किसी साथी की गलती हो तो उसकी गलती पे हंसा ना करें। हो सकता है थोड़ी देर के बाद आपकी बारी आई तो आप भी वही करें, ठीक है। इस वजह से कोशिश किया करें कि किसी की गलती पे हंसे नहीं, दुआ दिल में किया करें कि या अल्लाह इसको भी गलती से बचा और मुझे भी गलती से बचा, ठीक है। कोशिश करें कि आपकी शलवार हमेशा टखनों से ऊपर हो। क्यों? ये जितनी वो ज्यादा सुन्नत का मतलब नहीं, असल में सुन्नत जो ज्यादा है वो यहाँ तक है, लेकिन इसमें लोग अमल करने से गुरेज करते हैं, अमल करने से गुरेज करते हैं। वो अमल मत करें जिससे लोग आपसे नफरत करें। दाढ़ी वो रखें जो सुन्नत है, सुन्नत से बढ़ाएंगे लोग आपसे नफरत करेंगे। दाढ़ी सुन्नत इतनी है और आप यहाँ तक रख रहे हैं तो मुझ जैसा नालायक निकम्मा आदमी जब देखेगा तो वो कहेगा यार ये दाढ़ी है, इससे अच्छा तो मैं वैसे ठीक, ठीक है। अगर आप शलवार यहाँ तक करेंगे तो लोग कहेंगे यार ये तो पजामा है, इससे अच्छा मैं वैसे ठीक हूँ, जहाँ जा रही है जाने दो, ठीक है। हमेशा वो काम करें जिसको लोग मोहब्बत से लें, हमेशा उस काम से बचें जिससे लोग नफरत करें, ठीक है। ये शलवार जहां मैंने रखी हुई है इससे कोई भी नफरत नहीं करेगा, ठीक है। जो दाढ़ी जहां तक मैंने रखी हुई है इससे कोई बंदा नफरत नहीं करेगा, ठीक है। ये सुन्नत के मुताबिक है, ठीक है।
और कोशिश करें हमेशा शलवार आपकी टखनों से ऊपर रहे, वगरना क़यामत वाले दिन जो हिस्सा शलवार के अंदर होगा वो जहन्नम की आग में जलेगा। और उल्टा रवाज चल चुका है, आजकल उल्टा रवाज चल चुका है, लड़कियां शलवार ऊपर करती हैं और लड़के यहाँ ले जाते हैं। सोना पप्पी है ये, सोना करता था मेरी पप्पी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो नीचे से जो हिस्सा नीचे घिस रहा है वो फट चुका है, ठीक है, वो फट चुका है, लेकिन उस चीज का उसको एहसास नहीं है। जूती के ऊपर भी यार ठीक है। अच्छा, लड़की का क्या काम है, उसने अब पजामा सिलवाया है, उसका पजामा यहाँ था है? अच्छा, अब उसकी लड़की तारीफ करे ठीक है, ये उल्टा रवाज चल चुका है, ठीक है। अब ये हालत बन गई है, अल्लाह का वास्ता है इन चीजों से बचें, इन चीजों से बचें। कब्र में भी बचेंगे, अगर आज नहीं बचेंगे तो यकीन माने सांप भी मुसल्लत हम पर हो जाएंगे, बिच्छू भी हम पर मुसल्लत हो जाएंगे, सारी चीजें हम पर मुसल्लत हो जाएंगी। दाढ़ी के हवाले से सवाल है, हम को बाहर नहीं रखते तो मतलब गुनाहगार है, ये अदब है हमारा, गुनाहगार है, हराम है, हर हर वक्त गुनाह में मुब्तला है, गुनाह कबीरा है। बात बताया जाता है 40 कदम से जो नजर आ रहा है मैं तो आपकी जुबान से पहले बता सकता जी नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है, कोई रिवायत नहीं, ठीक है। सर की खाट कितना दर्द करवाना, जब से लोग गड्डी के नीचे ऊपर से कराने वाले को गुनाह होगा जी, दाढ़ी का हिस्सा है, दाढ़ी का हिस्सा है, एक तो हम देख रहा हूं दाढ़ी का हिस्सा है, मेरी देख ले तो यार। और दूसरी बात यह है, ये दाढ़ी कटवाना गुनाह कबीरा है, ठीक है, गुनाह कबीरा है, और 24 घंटे ये शख्स गुनाह में मुब्तला रहता है। और सबसे बड़ी बात, अब आप कहेंगे यार मैं किसी को कोई तकलीफ पहुंचा रहा हूं, ये तो काम मेरा है, मेरी खेती है, मैं जिस तरह मर्जी करूं, तो कसम उठाऊं तो गलत नहीं होगा जब आप इस दाढ़ी पे उस तरह चलवाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स अपने चेहरे पे दाढ़ी पे उस तरह चलवाता है वो मेरे दिल पे उस तरह चलवाता है, वो मेरे दिल पे उस तरह चलवाता है। एक ईरान का शायर था, एक पाकिस्तान के शायर से मिलने के लिए आया, वो फारसी था, ये उर्दू शायर था। तो ये जो पाकिस्तान का शायर था ये हमाम पे बैठ के दाढ़ी कटवा रहा था, और वो ईरान का जो शायर उसकी ज़ियारत के लिए आया था वो उसको देखता है और उसको कहता है कि ये तू क्या कर रहा है, तू इतना आशिक होके और आशिकाना कलाम तूने पढ़ा है और तू ये क्या काम कर रहा है, तू कैसा आशिक है। उस पाकिस्तान के शायर ने कहा कि मैं कौन सा किसी का नुकसान कर रहा हूँ, ये तो मेरी अपनी खेती है, मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा, किसी का दिल को तो नहीं दुखा रहा। उस ईरान के शायर ने उसको जवाब दिया कि तुझे अगर पता चल जाए कि तू किसका दिल दुखा रहा है, तू ये कभी भी जिंदगी में ना करवाए। उसने कहा बता तो सही मैं किसका दिल दुखा रहा हूँ। कहा रोजे में काली कमली वाले का तू दिल दुखा रहा है। उसकी एक साइड पे उस तरह फिरा हुआ था, उसने नाई को कह दिया यही बस कर दे। उसने इस चीज की भी परवाह नहीं की कि लोग कहेंगे कि एक तरफ से तूने कटवाया हुआ है, दूसरी तरफ से तूने रखा हुआ है, ये क्या स्टाइल है। उसने कहा बस इधर ही छोड़ दे, मुझे बात समझ आ गई है, आज के बाद इस दाढ़ी पे कभी उस तरह नहीं चलेगा। ये कहते हैं मैंने साथ रखा हुआ है, इसका क्या
कोई सवाब नहीं, कोई सवाब नहीं, पैसा नहीं, किसी जुमरे में भी नहीं आता। पैसा नहीं आता। अगर वो दाढ़ी रखता है 24 घंटे उसको जो है सवाब मिलता रहता है। एक सहाबी थे, भाई भाई बढ़े देता है कोई, बस उस तरह होवे, मशीन होवे, कोई चीज भी होवे, सुन्नत के अलावा आप अगर कटवाएंगे तो वो शरीयत में नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैं एक बात कहने लगा था, जैन से निकल गई हाँ, एक सहाबी रसूल थे, उनका दाढ़ी का एक बाल था, एक बाल था दाढ़ी का, सिर्फ यहाँ तक इतना एक बाल था दाढ़ी का। उनको किसी ने कहा कि यार ये तूने क्या किया हुआ है, उसको कहा एक बाल ठीक है। उन्होंने उसके प्यारे पे कटवा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने देखा वो बाल नहीं था, आपने चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया, ठीक है। कहा या रसूल अल्लाह क्यों? पूछा आपने ये क्या किया, वो बाल किधर है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे फलां ने कहा इसका क्या फायदा, तो मैंने कटवा दिया। कहा अल्लाह के बंदे, इस तुम्हारी दाढ़ी के एक बाल के साथ फरिश्ते खेलते थे और झूले लेते थे। सुभान अल्लाह। तो फिर मेरे भाई और दोस्तों, अब लाखों रुपए लोग लगा के जाते हैं उम्रा करने के लिए, रोज़े रसूल पे हाजिरी देने के लिए। तो यकीन मानिए जब एक दाढ़ी मुंडा क्लीन शेव जब रोज़े पे जाता है, अल्लाह के महबूब के दरबार में जब जाता है, वो सलाम करता है तो अल्लाह का नबी उसके सवाल, उसके दरूद का जवाब नहीं देता। अल्लाह के नबी उसके दरूद का जवाब, उसके सलाम का जवाब नहीं देते, चेहरा दूसरी तरफ फेर लेते हैं। तेरे वो उम्रे कहाँ गए, तेरे वो लाखों रुपए कहाँ गए, वो तेरा सफर कहाँ गया, वो तेरे हज के खर्चे कहाँ गए? जब नबी मेरा और आपका महबूब आपके सलाम की तरफ तवज्जो ही ना करे, मेरे और आपको लाखों रुपयों का क्या फायदा? यहाँ इतना सफर करके कुछ गया, तूने कहा कि मैं नबी के रोजे पे हाजिरी देने के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपने नबी से मोहब्बत है, मैं बैतुल्लाह की हाजिरी पे जा रहा हूँ, मुझे अपने नबी से मोहब्बत है, अपने अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन तेरी मोहब्बत पे मैं क्या कहूँ, कैसी मोहब्बत है? न नबी का चेहरा है, न नबी की शक्ल है, तू जाके सलाम करता है, तुझे जवाब नहीं मिलता, क्या पता? तो इस वजह से खुदा, मैं इन बातों में ज्यादा ये जुम्मे के मौके पे क्यों नहीं करता, लोग मेरे ऊपर फतवा लगाते हैं, लेकिन मैं भी करने से बात नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह के लिए नियत कर लें। मैं आपको एक और दाढ़ी के मौजू पे एक वाक़या सुनाता हूँ। एक नौजवान था, मुल्तान का था, उसने दाढ़ी रखी हुई थी, उसका रिश्ता आया, लड़का तो जी हमें बहुत पसंद है, लेकिन हमारी शर्त है ये दाढ़ी कटवा दे। माँ बाप भी तैयार हो गया, ठीक है जी, हम उसको मजबूर करते हैं दाढ़ी कटवाने पे। उन्होंने मजबूर करना शुरू कर दिया, कहा दाढ़ी कटवा, कहा नहीं कटवानी, अगर नहीं कटवानी दबाओ जा, हमारे घर से निकल जा, तुझे हमने नहीं रखना, तूने हमारी नाक कटवा दी है, तूने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है, निकल जाए यहाँ से। घर से निकाल दिया। चलते 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 कराची की धरती पे एक मस्जिद में पहुंचा। वो प्यास की वजह से नींद बेहोशी में है, और उसी नींद बेहोशी की हालत में मस्जिद के अंदर लेटा हुआ है। दिल पे हाथ रखना लोगों, लेटा हुआ है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ियारत। सुभान अल्लाह। उधर से एक 3 फैक्ट्रियों के मालिक को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। क्या ज़ियारत होती है? उसको फैक्ट्री वाले मालिक को बताया जाता है कि फलां मस्जिद, फलां मोहल्ला, फलां गली मेरा मेहमान इस हाल में पड़ा हुआ है, तो बड़े मजे से सोया हुआ है। वो उठता है, उठ के गाड़ी में बैठता है, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एड्रेस बताया है उस पे जाता है। जाके वहां हूबहू जो आपने शक्ल बताई थी वो ही देखता है। देख के उसको उठा के गाड़ी में बिठाता है, बाजार लेके जाता है, उसको नए कपड़े लेके देता है, पहनाता है, गुस्ल दिलवाता है कि गुस्ल करो, कपड़े पहनो, और अपनी बेटी का रिश्ता उसको दे देता है। और एक कोठी का मालिक बनाता है, एक फैक्ट्री का मालिक बनाता है, और एक ट्रक जो है वो सामान का लेता है, साथ पराठो देता है। कहता है बेटा अब तेरी मर्जी है, तूने इधर रहना है इधर रह, अगर तूने मुल्तान की धरती पे जाना है, जिन्होंने तुझे निकाला था तूने वहां जाना है, तेरी मर्जी, मैं तुझे नहीं रोकता। वो वहां जाता है। उसने कहा मैंने एक दफा जरूर जाना है। पीछे ट्रक सामान का है, आगे पराठों में वो बैठा हुआ है, साथ उसके दुल्हन बैठी हुई है, साथ ड्राइवर है, जा रहे हैं माँ के घर पे, जिन्होंने घर से निकाला था उनके दरवाजे पे ब्रेक लगती है। ये एक सुन्नत जिंदा करने पे उसको ये कुछ मिला है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनिया का मामला है, आखिरत में क्या कुछ मिलेगा। आजकल नौजवान तबका ससुराल सुने तो मौलवी है मौलवी है जी, वो जेड़ी मेरी मंगेतर है उस की आखना है जी एक मौलवी है, मैं तेरे नाल ब्याह नहीं करना। ओ जालमो, तन्नू बांदर पसंद है शेर पसंद नहीं? बांदर की दाढ़ी बताओ आज तक हुई है कोई? शेरनी की कभी दाढ़ी हुई है? दाढ़ी किसकी होती है? शेर। मर्द बनो, मर्द की दाढ़ी होती है। मर्द की जीनत दाढ़ी है, औरत की जीनत उसके सर के बाल है। मर्द बनो, औरत न बनो। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल माशाअल्लाह।